हेलो दोस्तों, तो आज हम अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे। तो ये फेस कैम वीडियो सीरीज़ होगी। मैंने वैसे फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर दिया, आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। उससे समझ आता है तो उससे पढ़ो, फेस कैम से समझ आता है तो इससे पढ़ो। कमेंट में बता देना आपको किससे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। कुछ कुछ बुक्स में लिखा है और कुछ कुछ बुक्स में लिखा है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी या फिर अकाउंटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। तो बेसिकली अभी होता क्या है अकाउंटेंसी या फिर अकाउंटिंग। तो देखो दोस्तों, इसमें हम लोग पहली बार ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करते हैं। तो अब ये ट्रांजैक्शन क्या है, देखो ट्रांजैक्शन, ठीक है दोस्तों। तो ट्रांजैक्शन वैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगी। एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब आपको पता होगा, वो एक्टिविटी जिसमें जिसको करके आपको पैसा मिलेगा या फिर आपके हाथ से पैसा जाएगा। जैसे कि आप सामान लाने गए, ठीक है, बाज़ार से अपना कोई भी सामान लाने का। तो आप जब वो सामान खरीदोगे तो आप फिर उसको पैसे भी तो दोगे, है ना, दुकान वाले को सामान खरीदने के बदले। तो वो एक्टिविटी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस के रिलेटेड हो, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो उसमें मैं अपना गुड्स बेच रहा हूँ और उसके बदले मेरे को पैसे मिल रहे हैं, तो इस एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलूँगा। और ये एक्टिविटी साथ ही साथ में बिजनेस के रिलेटेड है, तो ये ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। बेचना ट्रांजैक्शन हुआ। अब समझ में आया आपको क्या होता है ट्रांजैक्शन का असली मतलब। तो अब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी या फिर अकाउंटिंग के बारे में कि वो बेसिकली होता क्या है। तो देखो दोस्तों, अगर मैं अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग की बात करूं तो ये एक ऐसी स्टडी है जो एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है ये पता करने में कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में। तो इसमें बेसिकली ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको क्लासिफाई करते हैं और फिर समराइज़ करते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और उसके बाद एनालाइज करते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि जो हमारा बिजनेस है वो प्रॉफिट में है या लॉस में, ठीक है। तो ये अकाउंटेंसी का मतलब होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कि हम अकाउंटिंग आखिर करते क्यों हैं। तो देखो दोस्तों, अकाउंटिंग बेसिकली हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, साथ ही साथ में हम लोग अपने बिजनेस का प्रोग्रेस, ठीक है, कि कितना बिजनेस हम लोग का ऊपर गया, ठीक है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना अच्छा गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें निकालने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। और साथ ही साथ में अकाउंटिंग हम लोन लेने के लिए भी करते हैं, हम कंपैरिजन करने के लिए भी अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। और डिसीजंस बताने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में अकाउंटेंसी हेल्प करता है, ठीक है। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हम लोग अकाउंटिंग करते भी हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं अभी बोलता हूँ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग के भी ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला टाइप हमने डिवाइड किया है अकाउंटिंग का, उसका बेसिकली कह सकते हो कैश अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट का नाम है कैश अकाउंटिंग, दूसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कैश अकाउंटिंग अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो कैश अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग है जिसमें आप कोई भी प्रोडक्ट का अमाउंट पता करते हो। आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज़ मान लो कि एक फ़ोन की कंपनी है। सपोज़ मान लो कि ये एक पेन है, ठीक है। कोई एक कंपनी है या किसी का एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस होगा जो कि ये पेन को बनाती है। तो इस पेन को बनाने के लिए उसको कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, जैसे प्लास्टिक, लोहा, है ना, इंक,
चाहिए होगा। तो इस पेन को बनाने के लिए वो कंपनी रॉ मटेरियल्स खरीदेगी, है ना। उन रॉ मटेरियल्स खरीद कर वो ये पेन बनाएगी। तो जितना खर्चा इस पेन को बनाने में हुआ, वो अकाउंटिंग जो पता करती हो कि इस पेन को बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ, उस अकाउंटिंग को हम बोलेंगे कैश अकाउंटिंग, ठीक है। दूसरा एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं कि ये सपोज़ करो कि एक कंपनी है जो कि मोबाइल बना रही है, ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रही है। तो जो उस एंड्रॉयड या फिर मोबाइल को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा, जैसे कि मेटल हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीज़ें, तो फिर वो कंपनी जितना खर्चा करेगी उस फ़ोन को बनाने के लिए, उस खर्चे को पता करने वाली अकाउंटिंग को हम कैश अकाउंटिंग बोलते हैं। बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जिसमें आप पता करते हो प्रॉफिट या फिर लॉस बिजनेस में क्या है, ठीक है। बिजनेस में आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, वैसे अकाउंटिंग को हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक ऐसी अकाउंटिंग है जो कि बिजनेस के मैनेजर्स को हेल्प करती है डिसीजन लेने में, या फिर आप कर सकते हो बिजनेस को मैनेज करने में, जो कि हेल्प करती है। उस अकाउंटिंग को हम बोलेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा बातों को रिलेट करना, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सपोज़ मान लो कि कोई एक सीए बन रहा है, ठीक है। एक कंपनी है, उसमें सीए है, ठीक है। तो सीए जब प्रॉफिट निकालेगा, ठीक है, कि बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है लॉस में, जब वो पूरा कैलकुलेट करेगा तो फिर वो मैनेजर्स को बताएगा, है ना। तो मैनेजर्स उस चीज़ को सुनकर ये पता करेंगे कि मतलब वो डिसीजन लेंगे, है ना, कि हमें क्या करना चाहिए। तो एक टाइप की मैनेजमेंट अकाउंटिंग हुई। लेकिन एक ऐसी अकाउंटिंग जिसमें आप दूसरों को नहीं बताते, डिसीजन लेने में हेल्प नहीं करोगे, आप खुद ही अकेले, सपोज मान लो आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो जो खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और ये पूरा अकाउंटिंग कर रहा है, तो वैसे अकाउंटिंग को हम बोलेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि आप खुद ही प्रॉफिट लॉस ये सारी चीज़ें गिन रहे हो, ठीक है। तो अकाउंटिंग भी 3 टाइप की हो जाएगी, जो मैंने आपको अभी तक समझा दी है। मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझा दिया। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव समझाया था, अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आप उसको आर्ट ऐसे बोल सकते हो जैसे कि आर्ट का मतलब क्या होता है कि ये एक अपने तरीके से कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करना, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हो राइटिंग, ठीक है। लिखने का सबका एक अलग अलग आर्ट होता है, यानी कि एक तरीका होता है। कोई कर्सिव लिखता है, कोई बोल्ड हैंड राइटिंग लिखता है, ठीक है, कोई आर्टिफिशियल हैंड राइटिंग लिखता है। ये सारी चीज़ें एक लिखने का तरीका होता है, ठीक है, हर चीज़ का। तो वो आर्ट है उनकी। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का भी सबका अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो ये भी एक आर्ट है, अकाउंटिंग भी एक आर्ट है, ठीक है। सब लोग अपने अलग अलग तरीके से करते हैं। अब साथ ही साथ में एक साइंस भी है। अब ये साइंस एक इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सली सेम है, ठीक है। हर जगह में अकाउंटिंग में आप ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करोगे, है ना। और आप मतलब सेम चीज़ें कि अगर जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, साइंस में हम लोग वाटर को H2O बोलते हैं, ठीक है, इंडिया में। अब ये नहीं कि अमेरिका में हम उसको कुछ और बोलेंगे, है ना। सारी जगह सेम है, यानी कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो अकाउंटिंग में भी ये साइंस है, ठीक है, कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इसके तरीके सेम है, सारी जगह सेम ही तरीके से किया जाएगा, बस उसमें अपना लिखने का स्टाइल चेंज हो सकता है, थोड़ा पैटर्न, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्स्ट पॉइंट आता है। साथ ही साथ में हम लोग अकाउंटिंग को, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। हम इससे प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, बिजनेस की प्रोग्रेस देखते हैं, डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। मैनेजमेंट बिजनेस में अकाउंटिंग हेल्प करता है, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो देखो दोस्तों, एडवांटेजेस में भी थोड़ा बहुत सेम ही आएगा,
कि इसमें हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, लोन लेने के लिए हेल्प करता है, डिसीजन के लिए होता है, मैनेजमेंट के लिए होता है। साथ ही साथ में आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हो कोई भी चीज़ का, और अकाउंटिंग में कंपैरिजन हो गया, बहुत सारी चीज़ें यार, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अकाउंटिंग जिसमें आपको हेल्प करती है। एक एविडेंस भी, कोई भी लीगल मैटर में एक एविडेंस के रूप में भी आपको हेल्प करती है। जैसे कि अगर किसी ने आपने एफआईआर कर दिया, ठीक है, झूठा मूठा एफआईआर, तो आप अपनी अकाउंट्स को दिखाकर आप बच सकते हो कोर्ट में, ठीक है। तो एक एविडेंस की तरह भी काम करती है अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें उसके एडवांटेजेस हैं। तो अब जैसे कि आपको पता है, अगर कोई भी चीज़ की एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी पक्का होगी। तो अब हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो देखो, अगर हम डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो फिर इसमें सबसे पहले ना, ये अकाउंटिंग हमेशा एक्यूरेट नहीं होती, ठीक है, हमेशा सही नहीं होती, और ये इतना रिलायबल भी नहीं होता। इसके वजह से हम लोग इसमें इतना विश्वास भी नहीं कर सकते अकाउंटिंग में, ठीक है। और कोई भी अगर प्राइस की चेंजेस होती है ना, जैसे कि मैंने एक लैंड ख़रीदा 2 लाख का, फ्यूचर में जाके वो 5 लाख उसकी कीमत हो गई, तो मैं अकाउंटिंग में उसकी प्राइस को चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग में ये भी एक डिसएडवांटेज आता है कि हम इसमें प्राइस की चेंज को हम इसमें इग्नोर करते हैं। साथ ही साथ में हम इसमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी नहीं लिखते। एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि अगर किसी की एक कंपनी है या किसी का भी एक बिज़नेस है, मान लो कोई सा भी बिज़नेस हो, तो उस बिज़नेस में अगर आग लग गई है, ठीक है, तो जो उसका लॉस होगा वो अकाउंटिंग में लिख सकता है, ठीक है, कि आग के वजह से मेरा इतना इतना लॉस हुआ। लेकिन अगर उसके वर्कर बहुत आलसी है, काम नहीं करते, तो वो बंदा अकाउंटिंग में ये नहीं लिख सकता कि उसका वर्कर बहुत आलसी है, उसकी क्वालिटी नहीं लिखते अकाउंटिंग में, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन होता है। और साथ ही साथ में जैसे कि मैंने आपको बोला कि अकाउंटिंग में लोन लेने के लिए हेल्प होता है, ठीक है। तो अब देखो, बैंक क्या करती है, लोन आपको तभी देगी, वो पहले बात तो आपको लोन आपके अकाउंट चेक करती है, ठीक है, आपके कंपनी का अकाउंट, इसके बेसिस में वो आपको लोन देती है। तो अगर सपोज़ मानो कि अगर कोई कंपनी का जो अकाउंट है वो बहुत कम है, ठीक है, उसको प्रॉफिट बहुत कम मिला है, तो उसको बैंक लोन क्यों देगा? तो कई बार जो उसके मैनेजर होते हैं ना, वो उसमें घोल कर देते हैं, वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा दिखा देते हैं, यानी वो बायसनेस करते हैं लोन लेने के लिए। तो ये भी एक लिमिटेशन होता है, और इसको आप विंडो ड्रेसिंग भी कह सकते हो। तो हमने अभी तक इसकी डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लिया है। तो अभी आप बोलोगे कि हम एक गुड अकाउंट को हम पहचान कैसे सकते हैं, ठीक है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर उसकी क्या क्वालिटीज़ है एक गुड अकाउंटिंग की। तो देखो दोस्तों, गुड अकाउंटिंग की अगर हम क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे पहले तो वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, और साथ ही साथ में हम उसमें कंपैरिजन कर सके, प्रॉफिट निकाल सके, है ना, और बिज़नेस की प्रोग्रेस देख सके। ये सारी चीज़ें गुड अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, कि एक्यूरेट होती है, रिलायबल होती है, हम लोग इसमें प्रॉफिट या लॉस आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और ये अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, यानी समझ में आना चाहिए कोई भी बंदा देखे तो आपके अकाउंट को, क्योंकि अगर उसको समझ में नहीं आएगी तो आपको लोन कैसे मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसकी क्वालिटीज़ होती है एक गुड अकाउंट की। तो हमने अभी तक ये पढ़ लिया। तो अब इस चैप्टर का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में अब हम बात करते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो दोस्तों, अगर मैं बुक कीपिंग की बात करता हूँ, तो बुक कीपिंग में आप लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में, वो भी एक बुक में, ठीक है। कौन सी बुक में? अकाउंट्स की बुक में आप ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हो, ठीक है दोस्तों, और उस बुक का नाम होता है जर्नल। तो ये बुक कीपिंग का मतलब यही होता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से जर्नल में रिकॉर्ड करना, इसका मतलब बुक कीपिंग होता है। लेकिन अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ, तो जैसे कि मैंने आपको अकाउंटिंग में बता दिया कि आप इसमें डेटा को
या फिर आप कह सकते हो डेटा नहीं, ट्रांजैक्शन को। आप इसमें ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करते हो, फिर क्लासीफाई करते हो, फिर समराइज़ करते हो, उसके बाद आप एनालाइज करते हो, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है बेसिकली। अब साथ साथ में जो बुक कीपिंग है ना, वो एक प्राइमरी स्टेज है, जबकि अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज है। पहले आप बुक कीपिंग करते हो, बाद में आप अकाउंटिंग करते हो, है ना। कि और ज़्यादातर बुक कीपिंग क्लर्क, अकाउंटेंट ये वगैरह करते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अकाउंटिंग कौन करता है, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो, बुक कीपिंग के लिए थोड़ी बहुत नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको चाहिए होती है। और बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव बस इतना ही होता है कि आपको बस ट्रांजैक्शन को एक अच्छे से रिकॉर्ड करना होता है जर्नल में, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप ये निकाल पाओ कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या फिर लॉस में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे। तो हमने इन दोनों के डिफरेंस से 5 चीज़ों की बात किया। इनके मीनिंग, इनका स्टेज की प्राइमरी है, सेकेंडरी, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, और इनको कौन परफॉर्म करता है, सीए, अकाउंटेंट, या कौन परफॉर्म करता है, या क्लर्क, है ना। और हमने ये भी देखा कि इन दोनों में कितनी नॉलेज चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुक कीपिंग में तो थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए, लेकिन अकाउंटिंग में स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी फर्स्ट चैप्टर में। सो होप यू विल लाइक दिस वीडियो। बाय।